स्विट्जरलैंड दुनिया के उन सबसे खूबसूरत देशों में से एक है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहाड़ियों से घिरा ये देश यूरोप की सबसे शानदार जगहों में शामिल है। स्विट्जरलैंड में घूमने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और भारत से यहाँ पर पिछले साल 4 लाख लोग गए थे। अगर आप धरती पर स्वर्ग देखना चाहते हैं तो एक बार स्विट्जरलैंड ज़रूर से घूमने जाएं। स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को कई फिल्मों में भी दिखाया गया है। ये जगह फिल्मी दुनिया में बेहद ज़्यादा लोकप्रिय है। अगर आप स्विट्जरलैंड का टूर प्लान सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। स्विट्जरलैंड यूरोप में है और इसकी कैपिटल बर्न है। स्विट्जरलैंड के पड़ोसी देश इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश हैं। वो इन देशों के बीच में है, जैसे कि मध्य प्रदेश इंडिया के बीच में है। यहाँ की पॉपुलेशन 87 लाख है। रिलीजन की बात करें तो वहाँ पर मोस्टली क्रिश्चियंस आपको देखने मिलेंगे। लैंग्वेज में वहाँ पर स्विस जर्मन बोली जाती है। इसी के साथ साथ वहाँ पर कुछ लोग स्विस इटालियन भी बोलते हैं। ये वर्ल्ड की सबसे महंगी कंट्रीज़ में से एक मानी जाती है। करेंसी की बात करें तो वहाँ पर स्विस फ्रैंक चलते हैं और 1 स्विस फ्रैंक इज इक्वल्स टू 89.38 इंडियन रूपी। आपको बता दें कि स्विट्ज़रलैंड का टाइम इंडिया के कंपैरिजन में 3.5 घंटे पीछे चलता है। यहाँ की कैपिटल सिटी बर्न है, पर यहाँ की बिगेस्ट सिटी ज्यूरिख है, जो कि यहाँ की बहुत फेमस सिटी भी है। और अगर आप इंडिया से स्विट्ज़रलैंड जाएंगे तो आपको वहीं पर सबसे पहले पहुँचना होगा, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपको ज्यूरिख में ही मिलेगा। स्विट्ज़रलैंड जाने का बेस्ट टाइम जून से सितंबर के बीच में होता है और हमेशा याद रखें कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो आप किसी भी मौसम में किसी भी टाइम पर जाएं, आपको विंटर जैकेट ज़रूर से रखनी चाहिए और आपको बूट्स वगैरह भी रखने चाहिए, ताकि वहाँ की बर्फ़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी ना हो। चलिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि वीज़ा की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना वीज़ा के आप किसी दूसरी कंट्री को विज़िट नहीं कर सकते हैं अगर वो वीज़ा फ्री नहीं है इंडियंस के लिए। तो वीज़ा लगेगा आपको वहाँ जाने के लिए, और वीज़ा की आपको फ़ीस लगेगी करीब 7,000 रुपये, जो कि बहुत को अप्लाई करने के 2 वीक्स के अंदर ही मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वीज़ा आप थोड़ा पहले यानी कि 1-2 महीने पहले से अप्लाई करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये जो वीज़ा है वो 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है। तो अगर आप अपनी ट्रिप 1 हफ्ते की या 10 दिन की भी प्लान कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप पहले से वीज़ा लेके रख लेते हैं तो। सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है फ़्लाइट, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा महंगा वही होता है। तो आपको इंडिया से स्विट्ज़रलैंड की फ़्लाइट करीब 35,000 के आसपास मिल जाएगी। और जैसे मैं हर वीडियो में आपको सजेस्ट करती हूँ, तो फ़्लाइट आप 2-3 महीने पहले से बुक करके रखें। इससे क्या होगा ना, आपको प्राइजेस थोड़े कम मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप तुरंत बुक करते हैं तो फ़्लाइट के टिकट आपको बहुत महंगे पड़ते हैं। इंडिया से स्विट्ज़रलैंड पहुँचने में आपको करीब 11 से 12 घंटे लगेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आप ज्यूरिख में ही उतरेंगे। आइटिनरी की बात करें तो होटल्स आपको 7,000 से 15,000 के बीच में अच्छी मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपका बजट कम है तो आप होम स्टेज या फिर अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, जो कि वहाँ पर बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और इनका प्राइस करीब 3,000 से 5,000 पर नाइट का लगता है। तो अगर आप बजट फ्रेंडली रहना चाहते हैं तो होम स्टेज और अपार्टमेंट को प्रेफर करें। इसके बाद आता है खाना। तो खाना स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी कि आपकी एक मील करीब 3,000 के आसपास पहुँच जाएगी। तो जो लोग अच्छे से जा रहे हैं, मतलब उनका बजट बहुत अच्छा है, तो वो तो अफोर्ड कर लेंगे। पर अगर कोई बजट फ्रेंडली होके जाना चाह रहे हैं तो आप फ्रूट्स प्रेफर करें ब्रेकफास्ट के लिए, तो उसमें आपके पैसे काफ़ी बच जाएंगे, क्योंकि फ्रूट्स वहाँ पर इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं। सेकेंडली अगर आप चाहें तो पास्ता या मैगी ऐसा कुछ पैक करके रख लें अपने पूरे दिन के लिए जब घूमने जा रहे हों, इसमें भी आपके पैसे बच जाएंगे। अब हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमको वहाँ पर यहाँ से वहाँ घूमने के लिए भी कुछ ना कुछ साधन चाहिए होता है। तो आपको वहाँ पर टैक्सी और बस और ट्रेन सारी चीज़ें मिल जाएंगी आराम से। पर टैक्सी वहाँ पर थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, तो आप ट्रेन प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और वो ऊपर पहाड़ों तक भी जाती है और ट्रेन सब जगह चलती है। तो आप उसके लिए एक स्विस ट्रैवल पास ले सकते हैं, जो कि 3 दिन और 15 दिन के आसपास मिलता है। तो आपका जितना भी दिन का वहाँ पर स्टे होगा उस हिसाब से आप पास ले लें। इस पास की खास बात यह है कि इस पास को लेकर आप बस में और बोट में दोनों में ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये सब जगह चल जाएगा। और आपको 7 डेज़ का अगर आइटिनरी है, आपका वहाँ पर स्टे है, तो आपको करीब 20,000 रुपीज़ लगेगा
ट्रेन के पास का, और जितना ज़्यादा दिन का होगा आपको उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू योर स्टे आप देख सकते हैं कि आपको कितने दिन का पास चाहिए है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्विट्ज़रलैंड में घूमने की कुछ जगहों के बारे में। तो सबसे पहले आता है ज्यूरिख, जो कि वहाँ का सबसे फेमस शहर है और प्रमुख पर्यटन स्थल भी। ये आकर्षक होने के साथ साथ इंटरनेशनल बैंकिंग और वित्त विभाग के लिए भी जाना जाता है। स्विट्ज़रलैंड के उत्तर मध्य में स्थित ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा शहर है और पर्यटकों के लिए इस खूबसूरत शहर में बहुत सारे चर्च, म्यूजियम, थिएटर, पार्क और झीलें देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके साथ ही स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में कई नाइट क्लब भी हैं जो पर्यटकों को अन्य कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, और यहाँ के नाइट क्लब्स बहुत ज़्यादा फेमस भी। अगली जगह है जिनेवा। इसे स्विट्ज़रलैंड का सबसे शांत शहर भी माना जाता है। अगर आपको चॉकलेट्स या घड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है तो इस शहर के मॉल्स व शॉप के चक्कर ज़रूर लगाएं। आपको यहाँ पर एक से बढ़कर एक घड़ियाँ और तरह तरह की चॉकलेट्स देखने को मिल जाएंगी। ये तो आप सभी जानते होंगे कि जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय भी है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी घूमने की जगह हैं, जिनमें से कुछ जिनेवा लेक और ओपेरा हाउस हैं। अगली जगह है ल्यूसेंट। स्विट्ज़रलैंड का ल्यूसेंट शहर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस खूबसूरत शहर में मौजूद स्विट्ज़रलैंड की चौथी सबसे बड़ी झील भी है। असल में ये शहर छोटा है, लेकिन आपको यहाँ उतनी ही कई आकर्षक चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस शहर में लोग यहाँ के कई साल पुराने ब्रिज पर भी घूमने आते हैं। अगर आप संगीत या साहित्य में रुचि रखते हैं तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अगली जगह आती है बेसिल। स्विट्ज़रलैंड के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में बेसिल को भी गिना जाता है। यह आकर्षक स्थान प्रकृति प्रेमियों से भरा रहता है। यहाँ आप दूर दूर तक हरे भरे वातावरण का नज़ारा देख सकते हैं। बेसिल में कई अधिक म्यूजियम हैं और यहाँ कई प्राचीन दुकानें भी मौजूद हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री से प्यार है तो ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी। हमारी अगली जगह है लुसाने। लुसानो शहर अंगूरों के बागानों के लिए जाना जाता है। लुसाने शहर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ हर साल हॉकी और फुटबॉल जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही अगर आप संस्कृति और कला में रुचि रखते हैं तो लुसाई में कई संग्रहालय और प्राचीन स्मारक भी हैं। यहाँ आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। चलिए अब अगला शहर है द राइन फॉल्स। द राइन फॉल्स स्विट्ज़रलैंड की बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत जगह है। बर्फ़ के पहाड़ों और वाटरफॉल का नज़ारा देखने के लिए ये जगह बेस्ट है। यहाँ के पहाड़ों से जब बर्फ़ पिघलकर गिरती है तो नज़ारा देखने लायक होता है। इसके अलावा टूरिस्ट यहाँ राइन नदी में बोटिंग का मज़ा लेने भी आते हैं। चलिए अब आते हैं हमारी अगली जगह पर, और ये है ओबरहोफेन कैसल। ओबरहोफेन कैसल को स्विट्ज़रलैंड के रोमांटिक प्लेसेस में गिना जाता है। ये शानदार महल थून झील के किनारे बसा हुआ है, जो कि एक मशहूर ऐतिहासिक जगह भी है। इस महल में कई प्राचीन स्मारक और म्यूजियम भी हैं। इसके अलावा ओबरहोफेन कैसल पार्क में भी पर्यटकों की भीड़ जमा रहती है। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला स्विट्ज़रलैंड सबकी ड्रीम डेस्टिनेशन होती है और मेनली कपल्स के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब आखिरी चीज़ पर आते हैं जिसका इंतज़ार सभी कर रहे हैं, और ये है हमारा बजट। तो चलिए हम अपना बजट बनाते हैं और स्टार्ट होता है फ़्लाइट से, जो कि पड़ेगा आपको 35,000 रुपीज़ का। उसके बाद वीज़ा का प्राइस पड़ेगा आपको 7,000 रुपीज़। 7 डेज़ का आइटिनरी का हमको लगेगा अराउंड 30,000 रुपीज़। खाने का अगर आप बजट में रहकर खाते हैं तो अराउंड 15 to 20,000 आपको लगेगा। इसके अलावा हमारा ट्रेन का पास पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर स्टे कि आप कितने दिन वहाँ पर रहना चाह रहे हैं। तो हम 7 डेज़ का करीब 15 to 20,000 के आसपास पड़ेगा, हम 15 मान लेते हैं। तो इसके साथ ही हमारा टोटल बजट अराउंड 1 लाख बनेगा, जो कि मिनिमम है। आपको इतना तो लेके जाना ही पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है इन द वर्ल्ड और इंडियंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप 1 लाख से 1,20,000 के आसपास अपना बजट लेकर चलिएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर